गोपाल ने मनाया पोंगल। बात उन दिनों की है जब गोपाल की उम्र करीब 9 बरस की थी। उन्हीं दिनों उसके पिता को कनाडा में नौकरी मिल गई और उनका परिवार वहां चला गया। उसे याद आती शर्करई पोंगल की, जिसे दादी माँ पोंगल के दिन बनाया करती थीं। हम 1 महीने के लिए भारत जा रहे हैं, गोपाल के पिता ने एक दिन कहा। गोपाल ने उत्सुकता से पूछा, अप्पा, पोंगल के दिन हम पहुंच जाएंगे वहाँ? गोपाल के पिता ने कहा, वहाँ तुम्हें दादी माँ के हाथ का बना शर्करई पोंगल मिलेगा, जम कर खाना। कहते कहते उन्होंने आंख मिचकाकर गोपाल की माँ की तरफ देखा। इस पर दोनों ठहाका लगाकर हंस पड़े। गोपाल और उसके माता पिता पोंगल से एक दिन पूर्व 13 जनवरी को अपने गांव पहुंच गए। घर में खूब चहल पहल मची थी। नौकर चाकर घर के जाले साफ करने में व्यस्त थे। 2 मजदूर सफेदी के लिए चूना घोल रहे थे। मैं समझता था पोंगल कल है, गोपाल ने कहा। इस पर उसके दादाजी ने बताया, कल बड़ा पोंगल है, लेकिन पोंगल के पहले और बाद के दिन का भी बड़ा महत्व है। आज बोगी है। इस दिन लोग घर को झाड़ बुहार कर साफ करते हैं। पुरानी और बेकार की चीजों की होली जलाते हैं। होली के साथ साथ लड़के छोटे छोटे ढोल पीटते रहते हैं। इस ढोल को तमिल में बोगी कोटटू कहते हैं। इस दिन के लिए विशेष रूप से ये बोगी कोटटू बनाए जाते हैं। इस पर गोपाल मचल उठा कि वह भी बोगी कोट्टू लेगा। दादाजी ने कहा, अरे, बोगी और पोंगल के बारे में और कुछ नहीं जानना चाहोगे? हाँ हाँ, बताइए ना। गोपाल उत्सुकता पूर्वक बोला। बोगी ऋतुओं के राजा देवराज इंद्र को समर्पित है। इंद्र नई ऋतुओं के आगमन की घोषणा करते हैं। इस ऋतु में पेड़ पौधे पर नई कोपले और फूल आते हैं, इसलिए लोग भी नया जीवन आरंभ करने को उत्सुक रहते हैं। शाम को जब घर में सफेदी हो चुकी तो फर्शों को रगड़ रगड़ कर धोया पोंछा गया। फिर गोपाल की दादी माँ ने चावल के आटे से फर्श पर कुछ आकृतियाँ बनाई, जिन्हें कोलम कहते हैं। माँ ने कहा, यह कोलम हम नई फसल के चावल से बनाते हैं, इसलिए इसका विशेष महत्व है। अगले दिन घर के लोग नहा धोकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो गए थे। दरवाजे के ठीक बाहर बहुत बड़ा और अलंकृत कोलम था। यह कोलम विशेष रूप से सूर्य देवता को अर्पित किया जाता है। पोंगल पर सूर्य देवता की पूजा अर्चना की जाती है। रसोई घर की ओर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। मुझे मालूम है इसमें क्या पक रहा है, गोपाल ने कहा। शर्करई पोंगल है ना दादी? हो सकता है, पर जब तक तुम नहाकर नहीं आओगे हाथ न लगाने दूंगी, दादी ने कुछ अकड़ते हुए कहा। क्या इसे ही पोंगल पानई कहते हैं? गोपाल ने चूल्हे पर रखे बर्तन की तरफ इशारा करते हुए पूछा। दादी बोली, जिस बर्तन में शर्करई पोंगल बनाते हैं वह पोंगल पानई कहलाता है। बर्तन के गले में यह क्या बंधा है? गोपाल ने आश्चर्य से पूछा। हल्दी का पौधा। तमिल लोग हल्दी को बड़ा पवित्र मानते हैं, दादी माँ ने कहा। इन्हीं दिनों एक और चीज की भी फसल उतरती है जो पोंगल पर खूब मिलती है। पूछो तो वो क्या चीज है? गोपाल ने बहुत सोचा, पर उसे कुछ न सूझा। अरे, भूल गए? ईख,
दादी माँ ने झट से कहा। तभी उनके पड़ोस में रहने वाला लड़का सीनू आ पहुंचा। उसे देखते ही दादी जी ने तमिल भाषा में उससे पूछा, पाल पोंग्रीटा, यानी क्या तुम्हारे घर में दूध उबल गया? जी, उबल गया। सीनू बोला। गोपाल चकित खड़ा देख रहा था। तब दादी जी ने समझाते हुए कहा कि पोंगल के त्योहार पर यह बात कहकर एक दूसरे का स्वागत अभिवादन करते हैं। चावल और दूध का उबलना इस बात का प्रतीक है कि घर धन धान्य से परिपूर्ण है। तुम जानते ही हो, पोंगल शब्द का अर्थ है परिपूर्ण होना। वह बोली। फिर दोनों बालकों ने गंडेरियों से जेबें भर ली और बाहर दौड़ गए। एकाएक गोपाल को उन बैलों की याद आई जो उसके बाल्यकाल में गांव के गली कूचों में दिखाई पड़ते थे। सीनू, बैल कहाँ है? गोपाल ने उससे पूछा। सीनू बोला, कल माट्टू पोंगल यानी ढोर ढंगरों का पोंगल पर्व दिखाई पड़ेंगे। माट्टू पोंगल पर बड़ा मजा आता है। बैलों के मालिक उन्हें खूब सजाते हैं, फिर एक कपड़े में रुपया बांधकर उसे बैल के गले में बांध देते हैं। इसके बाद बैल को बाहर गली में हाँक देते हैं। साहसी लोग इन बैलों को काबू में करने की कोशिश करते हैं। जो कोई ऐसा करने में सफल होता है, पोटली में बंधे रुपए उसी के हो जाते हैं। इस खेल को मंजू विरट्टू कहते हैं। घर आकर वह दादाजी से जिद करने लगा। माट्टू पोंगल के बारे में कुछ और बताइए ना दादाजी। वे बोले, हाँ हाँ बताता हूँ, सुनो। माट्टू पोंगल के दिन हम पशुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, क्योंकि पूरे साल वे हमारे परिवार की सेवा करते हैं। कल दादी माँ अपनी गाय पार्वती के मस्तक पर हल्दी कुमकुम लगाएंगी, उसके गले में पुष्पहार डालेंगी और उसकी पूजा करेंगी। फिर उसे पोंगल खिलाया जाएगा। अगले दिन सबने मिलकर माट्टू पोंगल मनाया। गोपाल खुशी से झूम उठा।